एनुअल प्लांट स्टेम के बारे में देखेंगे। हम लोग जानते हैं छोटे से प्लांट्स होता है, ग्रीन कलर का होता है और नरम होता है, सॉफ्ट होता है, उसको हर्ब बोलेंगे। और मीडियम साइज के प्लांट्स को बोला जाता है सर्ब, और बहुत बड़ा प्लांट्स को बोला जाता है ट्रीज। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जो एक ही साल, जिसका लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट हो जाता है, जिसको एनुअल बोलेंगे। कुछ 2 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, बाइन्यूअल। और बहुत सारा प्लांट्स ऐसा है कि बहुत दिन तक लिविंग रहता है, जिसको पेरिनियल बोलेंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे डाइवर्सिटीज पाया जाता है। तो कुछ स्टेम ऐसा होता है जिसमें टेंड्रिल पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे टेंड्रिलर एनुअल प्लांट्स, जैसे कुमड़ा, लौकी ये सब प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स है सिम्बायोटिक एनुअल प्लांट्स बोलेंगे, जिसके रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक एनुअल प्लांट्स। बहुत सारी इंसेक्टिवोरस एनुअल प्लांट्स रहते हैं, जैसे उट्रिक्यूलेरिया। इसके स्टेम जो है, इसमें ब्लडर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि इंसेक्टिवोरस होता है। ठीक है, ड्रोसेरा भी ऐसा ही है, एनुअल प्लांट्स। ठीक है, तो ड्रोसेरा इंसेक्टिवोरस होता है। इसमें इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो ये एनुअल प्लांट्स होता है, इसके ऊपर इंसेक्ट बैठते हैं, बंद हो जाता है। ठीक है, पैरासाइटिक एनुअल प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स जो है पैरासाइटिक टाइप होता है, जैसे प्लांट्स है, जैसे ब्रिंजल, बैगन, टमाटर, आलू, ये सब के जो प्लांट्स होता है, इसके रूट्स में वो प्लांट्स उगता है। ठीक है, तो इसको पैरासाइटिक एनुअल प्लांट्स बोलेंगे। और इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इससे वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो खुद फोटोसिंथेसिस से अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं, इसलिए पार्शियल पैरासाइटिक बोलेंगे इसको। ठीक है, पूरी तरह से पैरासाइटिक नहीं है, कुछ मात्रा में पैरासाइटिक है, कुछ मात्रा में नहीं है। ठीक है, और कैबेज, बीटरूट, सुगर बीट, ये सब के बाइन्यूअल प्लांट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है पेरिनियल प्लांट्स। जैसे बहुत सारे प्लांट्स के जो स्टेम है वो राइजोम का रूप ले लेते हैं, और राइजोम में नोड एंड इंटरनोड पास आ जाते हैं, और स्केल लीफ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे राइजोम, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो कि राइजोम होता है। ठीक है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है, बल्ब, इसको बल्ब बोलेंगे, जैसे गार्लिक, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड बहुत पास होता है इस जगह में, और इसमें स्केल लिप से ढका हुआ रहता है। ठीक है, बल्ब, ऑनियन भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का ही एग्जांपल है, जो कि इस जगह में नोड एंड इंटरनोड बहुत कॉन्डेंस पाया जाता है, और बाकी पतले छिलके से ढका हुआ रहता है। ठीक है, पोटैटो भी स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, स्टेम प्लांट्स के जो पतला ब्रांच ऊपर के ब्रांच रहता है, वो जब सॉइल में गिर जाता है, उस जगह से पोटैटो निकलता है। ठीक है, ये लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। अब हम देखेंगे टोटल रूट पैरासाइट। बहुत सारे, ये रेफ्लेसिया अर्नोल्डाई इसका एग्जांपल आएगा। हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लावर होता है रेफ्लेसिया। ये पूरी तरह से रूट पैरासाइट होता है। ठीक है, प्लांट्स के जो रूट है उसके अंदर एक पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ग्रो करते हैं। ठीक है, तब उसके बाद जब फ्लावर बनना होता है, उस समय उसके रूट्स को खराब कर देते हैं, और रूट्स को फाड़ के ऊपर निकल के ये फ्लावर बनता है। ठीक है, तो रेफ्लेसिया जो है टोटल रूट पैरासाइट होता है। टोटल स्टेम पैरासाइट कास्कुटा जो है पूरी तरह से टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। जिस भी होस्ट के ऊपर रहता है ये, उस होस्ट से पूरी तरह से वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं होस्ट एरिया से। ठीक है, इसको बोला जाता है टोटल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक रूप से स्टेम पैरासाइट होता है बिस्कम एल्बम, और चंदन का प्लांट्स भी होता है। ठीक है, क्या करता है, किसी भी होस्ट प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, और पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहता है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड मटेरियल बनाता है, कुछ मात्रा में इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है वाटर, मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, ऐसे लियानस एक प्लांट्स होता है जो वुडी क्लाइंबर होता है, मोटा होता है, डाइकोट प्लांट्स होता है, लेकिन क्लाइंबर होता है। इसका एग्जांपल आएगा एंटाडा हिप्टेज। कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जो, जैसे नारियल, ऊपर की ओर बहुत लंबा हो जाता है, ऊपर की ओर जाके इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बोला जाता है कॉडेक्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जो कि ऐसे ट्रायंगुलर रहता है, ज्यादातर हिली एरिया में पाया जाता है। इसको बोलेंगे एक्स करेंट।
इसको बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में बढ़ना, नीचे बड़े बड़े ब्रांचेस, जितना ऊपर की ओर जाएंगे छोटे छोटे ब्रांचेस, ठीक है। एक्सकरेंट, बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जहाँ आम जामुन बहुत बड़ा चारों तरफ ब्रांचेस पाया जाता है ऊपर, उसको बोलेंगे डेलिक्विसेंट, ठीक है। अब पेरिनियल इंसेक्टिवोरस में आता है पिचर प्लांट, बहुवर्षीय इंसेक्टिवोरस में, एपिफाइटिक में आता है ऑर्किड। ये सब के बारे में हम लोग पहले बहुत बार पढ़ लिए हैं। ऑर्किड, जैसे किसी प्लांट्स के ऊपर ऑर्किड ग्रो करते हैं, दो टाइप के रूट, एक क्लिंगिंग रूट और एक एरियल रूट। ये होता है पेरिनियल एपिफाइटिक। विविपेरस पेरिनियल राइजोफोरा, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होता है उस प्लांट्स में फ्लावर के बाद सीड, उस सीड से पूरी प्लांट्स बन जाता है, रूट स्टेम सब बन जाता है, उसके बाद प्लांट्स नीचे गिरता है और जर्मिनेट करता है। इस टाइप के प्लांट्स को बोलेंगे विविपेरस पेरिनियल। इसका एग्जांपल आता है राइजोफोरा, ठीक है। इस टाइप से मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है।